हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कंसेप्चुअल। ठीक है, तो आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनाप्लाजिया एंड केमिकल कार्सिनोजेंस। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज़ एनाप्लाजिया। अब एनाप्लाजिया क्या होता है समझते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सेल इन विच देयर आर पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन, लूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स as mature cell and their orientation with respect to endothelial cell। इसको समझते हैं कि कंडीशन ऑफ सेल विच देयर आर पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन बहुत पुअर होता है, मतलब सेल डिसेबल होने लगता है डिफरेंशिएशन से। एंड लूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मैच्योर, दैट इज़ मैच्योर सेल एंड ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एंडोथीलियल सेल, मतलब वो मैच्योरिटी नहीं गेन कर पाता। एंड ओरिएंटेशन भी उसका, या फिर जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है, जो उसका शेप होना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं गेन कर पाता। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने ऐसा दिखाया है कि लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन लीड्स टू अनडिफरेंशिएटेड और पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, एंड बेसिकली ये है होती है साइकिल। पहले मेटाप्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया, एंड डिस्प्लेजिया से एनाप्लेजिया कब होता है, जब मेलिग्नेंट आफ्टर डिस्प्लेजिया मे और मे नॉट एंटर एनाप्लाजिया। मतलब एनाप्लाजिया में क्या होगा कि पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे और कोई भी ओरिएंटेशन रिस्पेक्ट या फिर मैच्योरिटी के रिस्पेक्ट में वो दे विल बी नल, वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दे हैव लॉस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल एनाप्लास्टिक ट्यूमर बाय नेचर आर मैलिग्नेंट, बट ऑल मैलिग्नेंट मे और मे नॉट प्रेजेंट एनाप्लाजिया। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेजिया तक ही करो, तब बिनाइन हम ट्यूमर बोल सकते हैं, जो मेटास्टेसिस उसकी नहीं हो रही, मैलिग्नेंसी शो नहीं कर रहा, राइट। तो एनाप्लेजिया इज वन सच कंडीशन। ठीक है, एनाप्लेजिया सेल्स आर प्लियोमॉर्फिक, मतलब प्लियोमॉर्फिक का मतलब है वेरीज इन शेप एंड साइज। द न्यूक्लियर आर एक्सट्रीमली हाइपरक्रोमैटिक एंड लार्ज, मतलब हाइपरक्रोमैटिक होंगे और बड़े सेल्स होंगे। तो दे आर ऑल्सो जाइंट सेल्स में फॉर्म। अब ये जाइंट सेल्स क्या होता है, सेल्स ऑफ मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज लीनिएज फ्यूज टुगेदर। अब मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज के जो सेल्स होते हैं वो साथ में फ्यूज होकर जाइंट सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं जाइंट सेल्स। तो जाइंट सेल्स इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सीन इन एनाप्लाजिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एनाप्लास्टिक न्यूक्लियाई आर वेरिएबल एंड बिजार इन शेप एंड साइज। मतलब मैंने अभी बोला कि वो प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब वेरीज इन शेप एंड साइज। माइटोसिस आर ऑफन न्यूमरस एंड डिस्टिंक्टली टिपिकल। अब मैंने वही बोला कि पुअर सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, तो वो बस डिवाइड करते रहेंगे, बट वो डिफरेंशिएट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उनका डिस्टिंक्ट होना भी बहुत एटिपिकल सा लगेगा। माइटोटिक स्पिंडल में अपीयर ट्राई और क्वाड्रिपुलर। अब जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं सेल डिफरेंशिएशन के वक्त, जैसे कि पता है कि पुअर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इट्स नॉट फिक्स्ड कि कैसे होगा, तो ट्राई या फिर क्वाड्रिपुलर पोलर होगा। ओके, एनाप्लास्टिक सेल्स यूजुअली फेल टू डेवलप recognizable patterns of orientation to one another। इसको समझते हैं, एनाप्लास्टिक सेल्स यूजुअली फेल टू डेवलप, मतलब वैसे भी पुअर डिफरेंशिएशन की वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। एंड ओरिएंटेशन टू वन अदर, बिकॉज ओरिएंटेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एंडोथेलियल सेल्स, और वो सभी कैरेक्टरिस्टिक लॉस कर चुका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मतलब एनाप्लेजिया इज सच अ कंडीशन वेयर द सेल्स लॉस देयर होल एंड सोल आइडेंटिटी, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन भी ख़त्म हो जाता है उनके पास, ना उनके पास ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी रहती है। बस वो है कि दे आर अ साइन ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ द मैलिग्नेंसी स्टेज ऑफ द कैंसर। जब ट्यूमर मैलिग्नेंट होने लगता है या फिर मेटास्टेसिस शो करने लगता है, तब ये एनाप्लेजिया कंडीशन होती है। ठीक है, बिकॉज अनकंट्रोलेबल डिफरेंशिएशन होता है, बट ऐसा नहीं होता कि सेल्स पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड, बस दे आर डिस्टॉर्टिवली डिफरेंशिएटेड। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, दैट इज केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होता है कि दे आर डायरेक्ट, पहले तो वो मेनली दो तरह के होता है, दैट आर डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट। अब केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होता है बेसिकली? तो केमिकल कार्सिनोजेंस आर द कंपोनेंट्स विच इंड्यूस द कैंसर इंड्यूसिंग सेल्स। मतलब जो ऑन्कोजेंस होते हैं उनको वो क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज करता है या बोल सकते हैं एक्टिव करता है। ठीक है, तो दो बेसिकली दो तरह के होता है, डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट कार्सिनोजेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एसाइलेटिंग एजेंट्स। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल है एंटी कैंसर ड्रग्स है या एपॉक्साइड है। तो वो बेसिकली AML एंड ब्लैडर कैंसर कॉजिंग अमाइलोडोसिस एंड ब्लैडर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होता है। ओके, एंड एसाइलेटिंग एजेंट्स होते हैं एसिटाइल, उनके एग्जांपल है एसिटाइल इमिडाजोल एंड डाइमिथाइल कार्बोमोइल क्लोराइड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव ऑन करते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस, देर आर ऑल्सो नोन एज प्रो कार्सिनोजेंस। तो उनमें क्या होता है कि स्मोक, फ्यूल, सूट या फिर मिनरल ऑयल वो क्या करेंगे, दे इफेक्ट एंड इंड्यूस द लंग एंड GIT कैंसर्स। ओके, एंड जो नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं दे विल कॉज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, एंड नेचुरल अकरिंग प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है अल्फा टॉक्सिक बीटल नट। ओके, और मिसलेनियस में एस्बेस्टोस जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज करेंगे, इंसेक्टिसाइड है दैट कॉज स्किन एंड लंग कैंसर या फिर ईसोफेजियल कार्सिनोमा या फिर आर्सेनिक है। ठीक है, नेक्स्ट, इन कार्सिनोजेनेसिस there are basically 3 steps: इनिशिएशन, प्रमोशन एंड प्रोग्रेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, ठीक है, प्रमोशन मतलब फर्दर प्रोग्रेस होना, और प्रोग्रेशन का मतलब वो स्टेज शो करना बॉडी में। ठीक है, तो इनिशिएशन जो करते हैं ना, इन्हीं को ही हम केमिकल कार्सिनोजेंस कहते हैं, जो इनिशिएशन करता है। क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट केमिकल कार्सिनोजेंस जो हमने पीछे पढ़ा, एल्काइलेटिंग, एसाइलेटिंग, स्मोक एंड नेचुरल ऑकरिंग, वो सब दे आर अ पार्ट ऑफ इनिशिएशन। ठीक है, तो देखो क्या करता है, मैकेनिज्म इधर देख रखी है कि डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन डायरेक्टली टारगेट द सेल। ठीक है, एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजन वाया मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके फिर टारगेट करेगा। फिर वो क्या करेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA, देन दिस इज द फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, परमानेंट DNA डैमेज इनिशिएटेड ऑन म्यूटेटेड सेल। ठीक है, फिर प्रमोशन के बाद क्या होगा, क्लोनर प्रोलिफरेशन ऑफ अल्टर्ड सेल्स। अब वो एक बार म्यूटेटेड हो गए तो फिर उनका क्लोनिंग होगा, मतलब न्यूमरस डिफरेंशिएशन हो जाएंगे जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। एंड फिर कैंसर फिनोटाइप, एंड फिर प्रोग्रेशन होगा तो फिर इट विल शो मैलिग्नेंसी एंड दैट विल कॉज मैलिग्नेंट ट्यूमर। प्रमोटर कार्सिनोजेंस क्या होता है कि दे डू नॉट इनिशिएट कैंसर, दे कैन प्रमोट कार्सिनोजेंस। मतलब वो इनिशिएट नहीं करेंगे बट दे विल ओनली प्रमोट द कार्सिनोजेंस टू शो देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स। ठीक है, दे हैव वेरी स्लो रिस्पॉन्स, अलोन इफेक्ट इज नॉन शोन, मतलब अकेले एक्ट नहीं कर सकते उनको। उनके एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन या फिर फॉरबोल एस्टर, मतलब नेचुरल एस्टर या फिर आर्टिफिशियल एस्टर। एस्ट्रोजन, सॉरी, नेचुरल एस्ट्रोजन जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, या फिर आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरबोल एस्टर। ठीक है, तो बेसिकली प्रमोटर कार्सिनोजेंस एक्ट chemical carcinogen plus promoter carcinogens, they will induce the malignant tumor rapidly, मतलब फास्टली काम करेंगे। ठीक है, so I hope you like this video, so please like, share and subscribe to my channel. Thank you.